हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा, मैंने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम क्रिएट ना करें। इससे ये होगा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो वो लोग हैं, मुक़्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया, हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की, मुक़्तदर जो हल्के हैं, मैंने भी जाके बात की और हमने अपने वी बेसिकली ये एक किस्म से हमने उनको वार्न किया कि देखो, जो मईशत होती है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग आ गए, और जब ये लोग आ गए तो इनकी तैयारी तो थी नहीं, तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल रोक दी। उस वक्त जो है तेल की प्राइसेस वगैरह जो है वो आलमी मंडी में ऊपर जा रही थी, और ये चाहिए इनको ये था कि डिसाइड करते, या तो हमारे वाला फार्मूला रखते, जिसका मतलब है कि 4 महीने हमने कहा था कि हम कोई चीज़ नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बीच में जो हम चीज़ें छोड़ के आए थे, जो 466 बिलियन मैं कई दफ़ा कह के आ चुका हूँ, और ये नहीं मानते थे। उस वक्त की इनकी ऐनक जो थी उसमें से वो नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है, इनको मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त ये उसको पहचानने को तैयार नहीं थे। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो अगर या तो वो करते, या फिर ये है कि उस वक्त जो कीमतें बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ 24 रुपये की सिर्फ सब्सिडी छोड़ के आए थे ना, तो 24 रुपये जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद अगर जो बढ़ रही थी कीमतें, तो उसके लिहाज से इनको बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे। और या फिर वो ऐसे एक्शन लेते जिसके ऊपर लोगों के ऊपर वो चीज़ें पास ऑन ना होती, जिसका मतलब है रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते, और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, PSDP कम करेंगे, वो करते। खैर, इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये जो है अपना GDP का 10% हो जाएगा, 6400 बिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि जनाब ये जो आपका करंट अकाउंट है वो $22 बिलियन हो जाएगा। उससे सारी मार्केट नर्वस होगी, बैंक्स नर्वस हो गए। या 10% अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये 6400, इसका मतलब आखिरी क्वार्टर में कोई तकरीबन 4,000 बिलियन ये बोरो करेगी हुकूमत। तो उन्होंने रेट्स ऊपर कर दिए, और जब रेट्स ऊपर किए तो जो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगी। दूसरी तरफ से जब आप करंट अकाउंट की बात करेंगे 22 बिलियन हो जाएगा, लोगों ने कहा यार इसका मतलब कि ये तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। उसका मतलब है कि रुपए पे एकदम प्रेशर पड़ गया, और वो जो प्रेशर जो है आपने देखा, रुपया जो है हम जो मार्च की 2 तारीख को 178 रुपये था, और जब हम छोड़ गए 182, वो एकदम आज की डेट में 200, 211, 12 पे चला। हम देखेंगे तुमने बजट में क्या करना है, और प्रायर एक्शन उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और इस दौरान में लोड शेडिंग, सीवियर लोड शेडिंग, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली तेल शेल मंगवाया नहीं और गैस मतलब LNG मंगवाई नहीं। अब ये एक पहले 6 हफ्ते के बाद एक पहला मिनी बजट आ गया, और वो मिनी बजट क्या था, पेट्रोल प्राइसेस जो है 85 रुपये इन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की प्राइसेस 120 रुपये फी लीटर बढ़ा दी, और अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। और इसमें सबसे जो बुरी बात इन्होंने की, और बल्कि हमारे लिए जो तशवीश की बात की, कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके बिल, 4.5 गुना थे, 4.5 गुना बढ़ जाएंगे। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी, और बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा, और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो SPI है आपको मालूम है वो 28% पे चली गई। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी, और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ गई। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खानापुरी बजट आया। मैं उसका नाम खानापुरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है, इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खानापुरी बजट था। और उस खानापुरी बजट में इन्होंने
ग्रोथ रेट 5% दिया होता। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी, तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसका कज़न लगाया वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे, क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है जो 3,000 अरब 3100 अरब से ये जाके 3900 अरब पे लेके जा रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है, और 1 ट्रिलियन वहाँ शॉर्ट है। और अगर आप उसको देखें कि ओवरऑल जो है और चीज़ें क्या है, प्रोविंशियल सरप्लस 800 अरब, 800 अरब रुपए के जो है प्रोविंसेस इनको सरप्लस दे देंगे। अरे भाई, पंजाब ने 125 अरब रुपए का दिया है, सिंध ने डेफिसिट दे दिया है 700 अरब रुपए का, वो डेफिसिट है, वो शॉर्ट है। जीआईडीसी जो है वो पहले तो वो दे नहीं रहे, तो 200 और किधर से देंगे? और सब्सिडीज़ जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कुछ तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्टेज है। इसमें मैं 650 बिलियन जो पड़ा हुआ है डिविडेंड्स का, मुझे मालूम है, उसको भी मैं अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं पिछले साल की, वो जो ये साल गुजर रहा 850 अरब रुपए, अगले साल की 1440, वो कहाँ से गुम हो जाएंगी? वो कहाँ से पे करेंगे? तो तकरीबन 6,600 के करीब ये जो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि तकरीबन 8.5 से 8.6% होगा। अब आईएमएफ के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दिया है, और आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है, 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था, और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। इस अगले साल में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, 5% इन्होंने अपना ग्रोथ रेट भी रखा हुआ है, और ये सिर्फ अब 7500 पे जा रहे हैं। क्यों? हम होते इस वक्त तो हम इसको कम से कम 8 ट्रिलियन पे रखते अगर और ना बढ़ाते। इन्होंने क्यों उसको कम रखा हुआ है? बिकॉज सारी वो चीज़ें जो प्रोग्रेसिव थी, जो हम कर रहे थे, जिसमें ब्रॉडनिंग थी, 43 मिलियन हम लोगों ने नाम दे के आए जिनको हमने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये टैक्स पेयर बन सकते हैं, वो इन्होंने उस लिस्ट को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमने कहा कि जी रिटेलर को हम जाके पॉस मशीनों के साथ हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। इन्होंने रिटेलर फिक्स टैक्स की तरफ चले गए। वो वहाँ क्यों? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। फिर हम लोगों ने जो थी सप्लाई चेन के थ्रू हमने फिर रिटेलर को पकड़ना था। इन्होंने वहाँ से एक चीज़ तोड़ दी कि जब आपका पहला ये था कि आपने अगर कोई आदमी जो है आपसे चीज़ लेता है वो अपना आईडी कार्ड देगा, और टैक्स पेयर नहीं है तो 3% उस पर दे देगा। इन्होंने वो आईडी कार्ड जो कि एक कनेक्शन था एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी का, वो ख़त्म कर दिया है। इन्होंने आईडी कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर दी है। ये पुराना पाकिस्तान पे चले गए। इसका मतलब है हम कभी भी वैट मोड में नहीं जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने रिटेलर को बहुत बड़े तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है। अब अभी आईएमएफ के साथ इनका क्या मुआहदा हुआ? तो ये 450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। ये टैक्स जो पे कर रहा है उस पर और टैक्स ले रहे हैं। जो तकरीबन 150 मिलियन वाला जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने 1% और लगा दिया है। 200 वाले पे इन्होंने 2% लगा दिया है। 300 वाले पे 4% लगा दिया है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे और टैक्स लगा दे। अरे भाई, ब्रॉडनिंग करो। 43 मिलियन लोग तुम्हारे पास बैठे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, उससे टैक्स लो। बी प्रोग्रेसिव। अब आप सैलरीड की बात आए, इन्होंने सैलरीड का कहा कि जनाब हम 6 लाख से 12 लाख कर रहे हैं। अब उनके प्रेशर पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये वापस उनको टैक्स करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं?
सो ये अभी आपके सामने अप्रोच है। हमारी अप्रोच प्रोग्रेसिव थी, इनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल वही पुराना पाकिस्तान की अप्रोच है। और सबसे बड़ी मैं बात आपको ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये 28% जो इन्फ्लेशन है, जब ये सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो आखिरी इन्होंने उससे एग्री किया है कि 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं, 50 रुपए पे। कभी भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी तो बड़ी देर से लग रही है, 10 साल से लग रही है। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपए थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपए पे। तूफ़ान आ जाएगा महंगाई का, डीज़ल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40 % जो है इन्फ्लेशन होगी, और ये ग्रोथ जो है ये नीचे जाएगी। ये 2 से 3% मैक्सिमम होगा। इससे बेरोज़गारी होगी, तो ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, और फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो बेरोज़गारी होगी। हमारे ख्याल में एक्सपोर्ट्स कम होगी। एक्सपोर्ट और जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे, और रेमिटेंस पे भी असर पड़ सकता है। तो क्योंकि आपका जो रेट होगा, जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल में फ़र्क होगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर इन्होंने 3900 बिलियन कहा है डेट सर्विसिंग, तो ये पॉलिसी रेट बढ़ाएंगे। और ये भी बड़ा ही अजीब चीज़ है कि IMF हमारे वक्त में तो बहुत ही सख्ती करता था। मैं उनको कहता था कि आप अपना जो है डिस्काउंट रेट रखें कोर इन्फ्लेशन के साथ, वो कहते नहीं हेडलाइन पे रखेंगे। आज अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन 25 से 30% है, तो मैं देखता हूँ IMF इनके साथ कैसा सलूक करता है, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि हमारी हुकूमत और इनकी हुकूमत में किसका बहुत बड़ा हाथ है कि उसको मतलब डिस्टेबलाइज करने का। उसमें अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी ये जो इंपोर्ट्स हैं, वो कई ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो कंप्रेस भी नहीं हो सकती। एडिबल ऑयल को कितना कंप्रेस कर देंगे, LNG को कितना कंप्रेस कर देंगे, कोयले को कितना कंप्रेस कर देंगे। तो उससे यह है कि इंपोर्ट इतनी नीचे नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट गिरेगी, तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बलून करेगा। उसका मतलब यह है कि आपकी जो पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं डॉलर में, वो बढ़ेंगी। तो हम बहुत ही सीरियस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे, और ये जो कदम भी ले रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं ले रहे, ये बेसिकली ये अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं। तो इसमें तो ये लगता है कि इनका तो मकसद ही नहीं था कि जो ये महंगाई की बात करते हैं कि हम महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं और हम 1-2 मिनट में कर देंगे। ये इनका मकसद नहीं था। आज तो सामने आ गया, 28% अब है, 40% बाद में इन्फ्लेशन होगी, तो ये इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद तो कुछ और था। इनका मकसद था कि नैब इलेक्टोरल जो लॉज हैं उनको बेसिकली हमने रिपील करना है, और ये इनका सही मकसद था। तो मेरा फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक़्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया। हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे, और जो हम इकानमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है, वो अपने इकनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। इन्होंने भी कहा है कि पिछले 2 साल की जो हम लोग प्रोग्रेस थी वो पिछले 15 साल से 16 साल से मतलब पे मुहित है। तो फिर क्यों। तो अभी भी हमारा ये बिल्कुल ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें, ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकाले। देखें, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने अप्रोच किया, ये किया। मैं ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की, मुक़्तदर जो हल्के हैं, मैंने भी जाके बात की, और हमने अपने वी बेसिकली ये एक किस्म से हमने उनको वार्न किया कि देखो जो मईशत होती है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसमें कोई अमल दखल दे सकते हैं या दे रहे हैं और न्यूट्रल नहीं है, मैं नहीं इस बात पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जनरल जो बात हमने की
वो सही साबित हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कर दी। दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं 4,500 पॉइंट तो गिर चुकी है यार। तो आप हाँ, सिर्फ एक चीज बता देता शुरू में थोड़ी सी बढ़ी थी और उसके बाद फिर अब जब ये आए थे 1 मिनट 46,000 स्टॉक एक्सचेंज थी जो 40,500 तक गई। एक्सचेंज रेट जो है 212 रुपये 30 रुपये गिर गया। फिर उसके बाद इंटरबैंक में इंटरेस्ट रेट जो है 11% से 15% हो गए। फिर उसके बाद महंगाई जो है SBI जो 15% थी वो 28% पे चली गई। पेट्रोल जो है 84 रुपये लीटर बढ़ा और डीजल जो है 120 रुपये लीटर बढ़ा है। ये 12 हफ्ते की कार्रवाई है। अभी बजट का इंतजार करें, आपको और तोहफे मिलेंगे। और उसके बाद एक और चीज़, कल से आप सारे देख रहे हैं मिफ्ता इस्माइल और वो कह रहे हैं कि हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। साथ ये भी बोल रहे हैं कि हम इसी प्रोग्राम को 1 साल की तोसी कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी शौकत साहब ने जो गलत एग्रीमेंट कर दिया था अब उसकी तोसी क्यों करने जा रहे हो, सितंबर में जान छुड़ाते। तो इसका मतलब ये कि हमारा प्रोग्राम भी सही था, हम सब कुछ सही कर रहे थे, ये नेगोशिएट नहीं कर पाए और वो इतने ज्यादा ढीले पड़ गए उनके आगे कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ देकर आ गए। नहीं, उसमें देखें मुजम्मिल साहब, बात सिर्फ इतनी, वही जो मैंने एंड पे बात की है कि महंगाई 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 जिसमें मार्चिस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो सही, वो मकसद नहीं था। ये आए किसी और चीज़ के लिए और वो चीज़ इन्होंने कर दी है। कल 2-3 दिन पहले वो चीज़ें कर दी हैं, वो जो बिल पास कर दी हैं। तो अगर महंगाई इन्होंने ठीक करनी थी और हमें ही ब्लेम कर रहे थे IMF के ऊपर, तो अब इस IMF प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करते। ये जिस वक्त हमने फरवरी के बीच में वो स्टेट बैंक का कहा था, इन्होंने कहा था आते ही हम उसको रिपील कर देंगे।